नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। अपनी क्लास छठी चल रही थी। क्लास 6 की प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं कि क्या है। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000, यानी 1,00,000 के अंदर कितने 10,000 होंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1,00,000 को लिखते हैं। कितना होता है 1,00,000? इतना होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1,00,000। अब निकालना क्या है, इसमें 10,000 कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 10,000 को लिखो, 1000 और 10,000। ठीक है, अब 10,000 को कितने से गुणा करेंगे कि क्या आ जाएगा 1,00,000। तो 10 से गुणा किया, कितना आया 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1,00,000 के अंदर 10,000 कितने होंगे, 10 होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10,00,000 के क्या होता है, बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000। अब निकालना क्या अपने को, इसमें कितने 100,000 होते हैं। सबसे पहले तो 100,000 को कैसे लिखेंगे, 100 और 1000, ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 और 5 जीरो हो गए, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी 1 मिलियन के अंदर 10 है वो 100,000 हो जाएंगे। यानी 100,000 को 10 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिलियन आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं 1 करोड़ के अंदर कितने 10,00,000 होते हैं। 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे, कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000 और करोड़। ठीक है, अब 10,00,000 कितने होंगे, सबसे पहले तो ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000। अब इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर वाले में 7 जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। 1 करोड़ में कितने 10,00,000 हो जाएंगे, 10 10,00,000, यानी 10,00,000 को 10 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 करोड़। अब देखते हैं 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होंगे। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन 10,00,000 के बराबर होता है। ठीक है, 10,00,000 बराबर होता है 1 मिलियन। अब 1 करोड़ के अंदर कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ के अंदर 10 लाख होते हैं। दस है वो 10,00,000 होंगे, तो मिलियन कितने हो जाएंगे, 10। ये 10,00,000 की जगह क्या लिख देंगे, मिलियन। यानी 1 करोड़ के अंदर 10 मिलियन होंगे। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन के अंदर 10,00,000 होते हैं। आया समझ में, और इसको याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला सवाल क्या दे रखा है,
सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। यानी अब अपने को हिंदी में लिख के दे रखा है और निकालना क्या है, अपने को संख्या अंकों में क्या करना है, उसको लिखना है, और वो भी अल्प विराम लगाते हुए। पहला क्या है, 73,75,307। 73 लाख को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 73 और लाख को कैसे लिखेंगे, ये, फिर प्लस में 75,000, 75 और 1000 को ये, और 300 गुणा में 100 और 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके लिखो इसको। 73, 1 2 3 4 और 5 जीरो, प्लस में 75,000, 1 2 3 जीरो, और प्लस में 300, 2 जीरो लगा देंगे, और प्लस में 7। ऐड करेंगे कितना आएगा, 73, 75, 307। ठीक है, यहाँ पर ऐड करके देखो, 73, 1 2 3 4 और 5 जीरो आ जाएगी। 75,000 यानी 3 तो जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 और 75, फिर 300, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 0 और 3, और फिर ये 7। ऐड करेंगे 7 0, फिर ये 3, फिर 5 7 3 और 7, इतना ही आया। अब करना क्या है, अपने को अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो संख्या गिनो, 1 2 3, 3 को छोड़ दो और यहाँ पर अल्प विराम लगा दो। आगे क्या करते हैं, आगे 2 2 पे क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। स्टार्टिंग में तो 3 को छोड़ेंगे और बाद में 2 2 को छोड़ते हुए अल्प विराम लगाते जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है, 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ को कैसे लिखते हैं, 9 गुणा में, और करोड़ कितना होता है, 1 के आगे 7 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 और 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, प्लस में 5 लाख। 5 गुणा में लाख को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, प्लस में 41। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 को आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, प्लस में 5 के आगे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 और 5, और प्लस में 41। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, 9 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 5 के आगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 और 5, और प्लस में क्या करना है, 41। कितना आया, 1 4 0 0 0 5 0 और 9, यानी कितना आया, 9 0 5 0 0 0 4 और 1। ठीक है, अल्प विरामों का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 3 अंकों को छोड़ देंगे, 1 2 3 को छोड़ दिया, फिर 2 को छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ दिया, फिर 1 2 छोड़ दिया, 9 करोड़ 5 लाख और 41। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। 7 करोड़, 7 के आगे क्या लिख देंगे, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है। 52 लाख, 52 के आगे लाख, लाख में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 21,000, 21 के आगे 3 जीरो, प्लस में 300, 3 के आगे 2 जीरो, प्लस में 2। इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7, 52, 21 और 302। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 7,52,21,302। और करना किसका प्रयोग है? अल्प विरामों का। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अंकों को छोड़ देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 छोड़ दिया, फिर 1 2 2 को छोड़ दिया, फिर 7, यानी 7,52,21,302। नेक्स्ट क्या है अपना? 58,423,202। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? 58 मिलियन। 58 मिलियन कितना है? 58 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 423,000, यानी 423 और हजार, 1 2 3। ठीक है। और 200, 200 और 2। अब इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 58, 423 और 202। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, यानी ये अपनी भारतीय संख्या में तो क्या है? 5,84,23,202। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दे रखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम अल्प विरामों का प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 3 के बाद में, फिर भी 3 के बाद में प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी 58,423,000 और 202। ठीक है। अगला क्या है अपना? 23,30,000 और 10। 23 लाख को कैसे लिखेंगे? 23 और लाख में कितने जीरो आते हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 23 लाख, प्लस में 30,000, 30,000 में 3 जीरो और प्लस में क्या कर देंगे? 10। अब इनको ऐड करो, कितना आया? 23, 1 2 3 4 और 5 जीरो, और ये 30,000, 1 2 3 4 3 और ये 10। ऐड करेंगे, कितना आएगा? प्लस में करेंगे, कितना आएगा? 0, ये 1, ये 0, ये 0, 3 3 और 2, यानी कितना आया? 23,30,000 और 10। अल्प विरामों का प्रयोग सबसे पहले तो 3 के बाद में, फिर 2 के बाद में। 23,30,000 और 10। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल देखा। कल की क्लास में हम तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बताइए कि पढ़ाई इतनी ईजी क्यों है।